रास्ते पे रहते हम लोग, बाथरूम में नहाते धोते हैं, कोई भी लाके देता खाते रहते रास्ते पे। पहले लाइट नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, कुछ भी नहीं था। नौकरी वाली से पानी हम लोग लेके आते थे ढो के, और आज घर तोड़ने को चले आए। हमको यही विनती, हम हमारा घर गया, हमारे घर के बदले घर चाहिए हमको। हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है हमारे साथ, डॉक्यूमेंट किस लिए बनाया गया है? अभी क्यों आ रहे हैं लोग, अभी क्यों हमारा सत्यानाश कर रहे? ये क्या गरीबों के आंसू पे, गरीबों को सता के, इनको रुला के, इनको तकलीफ दे के ये किले का लोग सुंदरीकरण करेंगे? क्या इनको ये चीज़ अच्छा लग रहा है? बच्चों लोग का स्कूल चालू होने वाला, हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे अपील करेंगे? पोर्टरोज बोल रहे हैं वहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, हम जाएंगे कहाँ? आम जनता, हम लोग तो यहीं पैदा हुए, हम लोग की पैदाइश यहीं की है। मर्द नहीं है, कोई नहीं है मेरा, खाली मेरी 2 लड़की है बस, हम लोग 3 जन रहते हैं। सर हमारा बस ये कहना है कि देश की और राज्य की प्रगति हो, ये हमारी भी ख्वाहिश है, लेकिन हम नागरिकों की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। ये हमारी दुर्गति हो गई है। शिंदे साहब को, मिलिंद देवड़ा को, इन सबको बताया है कि यहाँ के झुंगी बस्ती जो है वो 50 से 85 से मैं जानता हूँ, विटनेस नहीं हूँ। जिन दीवारों ने दशकों तक यहाँ सपनों को पनाह दी है, आज वो दीवारें यहाँ मलबों में तब्दील हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजय उवाच और मैं हूँ आपके साथ संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में विकास वक्त की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से तोड़क कार्रवाइयाँ की जा रही हैं मानसून के दौरान, इसे लेकर लोग भयभीत हैं और अब सकते में हैं कि आखिर उनका पुनर्वास कब होगा और उनका परिवार जो है वो सड़कों पर है। हम इस समय मौजूद हैं दक्षिण मुंबई के अंतर्गत आने वाले सिवड़ी इलाके में। यहाँ बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन है और ये ज़मीन लगभग 720 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पसरा हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में झुग्गियाँ हैं। लेकिन उन झुग्गियों का पुनर्वास कब होगा, सरकार इस पर इनिशिएटिव कब लेगी, ये सब कुछ अभी भी सवालों के घेरे में है। हालांकि न्यायपालिका ने अपना एक आदेश दिया है कि यहाँ पर डेमोलेशन वक्त की ज़रूरत है और उसी की तर्ज पर यहाँ प्रशासन ने बुलडोज़र चलाया है और कई झोपड़ों को ज़मीन दोच कर दिया है। हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मुंबई का ये वार्ड क्रमांक 206 आता है और यहाँ से कभी कॉरपोरेटर रह चुके जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनके पास सबसे पहले चलेंगे और उसके बाद यहाँ की जो जनता है उससे। देखिए आप हमारे कैमरे के सामने ये छोटे छोटे बच्चे लेकर महिलाएं जो हैं वो यहाँ खड़ी हैं और ये सरकार से गुहार लगा रही हैं, खास करके महाराष्ट्र के महायुति सरकार से, कि इनका पुनर्वास किया जाए और उसके बाद इन्हें यहाँ से हटाया जाए। वैसे हमारे साथ यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय देंगे। रामचंद्र मुराई, वार्ड क्रमांक 206 के मांझी नगर सेवक। ये बताइए इस समय यहाँ चल क्या रहा है? सर यहाँ हमारे बीबीटी का यहाँ किले का नूतनीकरण करने, विकास करने के लिए, साफ़ सफाई या विकास उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए सरकार जो है वो कर रही है। हमारी यहाँ के लोगों से हमारी मांग है गवर्नमेंट से कि जैसे अटल सेतु का में गाड़ी अड्डा करके एक बस्ती है, वहाँ 2 बूथ आता है, कुछ 1000-1200 लोग का बस्ती थे, उसमें 600-700 लोगों को ट्रांसफ़र किया गया और भेजा गया अलग जगह पे MMRD के थ्रू। तो हम चाहते हैं जैसे उसी पैटर्न में जैसे उनको घर दिया गया, उसी पैटर्न में राजीव गांधी नगर को पैटर्न दिया जाए, क्योंकि सिवड़ी किले का काम करने वाला कौन है? गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ही कर रही है। तो जब गवर्नमेंट कर रही है, वहाँ ब्रिज बनाई तो उनको शिफ्ट किया, तो यहाँ अगर शिफ्ट कर रही है, तोड़ रही है, तो इनको भी घर दे दें और उसी पैटर्न में दिया जाए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अतिक्रमण क्या जायज़ है? नहीं है, अतिक्रमण जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं जब तक उनको घर नहीं दिया जाए। उनको ये राजीव गांधी नगर को मैं 1985 से जानता हूँ, इनको ये लोग रह रहे हैं, उसके पहले से रह रहे हैं, लेकिन जब से मैं जानता हूँ इनकी मूल सुविधाएं जो भी कुछ है वो मेरे BMC के थ्रू मिला है। पानी हो गया, गटर हो गया, सारी सुविधाएं जो हैं सब उनको महानगर पालिका के थ्रू मिला है और आज तक वो जीवन बसर कर रहे थे। लेकिन किला का सौंदर्यीकरण करने के लिए ये इनको हटाया जा रहा है, तो हटाया जा रहा है, कोई बात नहीं, हम उनका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उनको घर तो दे दिया जाए। आप मुझे एक बात बताइए, अक्टूबर में इन झुग्गी वासियों को बाकायदा प्रशासन की तरफ से नोटिस दी गई थी मकान खाली करने के लिए, अन्यथा उस पर तोड़क कार्रवाई कर दी जाएगी, जिसके जवाब में किसी प्रकार का कोई पत्राचार नहीं हुआ है। ये किसकी जवाबदेही है? सर उस टाइम पे यह नोटिस दिया गया था, यहाँ के लोग को कोई साथ देने वाला नहीं था। ये लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में गए, कोर्ट से नीचे वाले अदालत से हार गए तो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में तो जज ने हाथ सीधा फाइल ही फेंक दिया, बोला नहीं
हम सुनवाई नहीं करेंगे इसके ऊपर, तोड़ना ही तोड़ना है। वैसे आपको बता दें, न्यायपालिका का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है और आदेश के मुताबिक यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं वो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं, लेकिन जो परिवार यहाँ पर हैं जिनके हाथों में घर से संबंधित दस्तावेज हैं वो सरकार से लगातार मांग कर रही हैं कि हमारा पुनर्वास किया जाए और उसके बाद हमें यहाँ से हटाया जाए। अपने हाथों में ये बैनर लेकर खड़े हैं राजीव गांधी नगर झोपड़पट्टी राहत शिविर। एक प्रकार से मानसून का दौरान है, मानसून का जो है वो आगाज़ हो चुका है, बारिश अपनी शबाब पर है और ऐसे में सरकार का ये फ़र्ज बनता है कि सरकार इनका पुनर्वास करे और इनका पुनर्वास करने के बाद ये जगह जो है वो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये यहाँ से सिर्फ सिवड़ी तक ये बात सीमित नहीं है, चाहे डॉकयार्ड रोड का इलाका हो, मझगांव का इलाका हो या फिर मच्छीमार नगर का इलाका हो या फिर वड़ाला और सिवड़ी का ये इलाका हो, रे रोड का इलाका हो, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं और उस पर लाखों की संख्या में झुग्गियां बनी हुई है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का ये मकसद है कि किसी तरह यहाँ के जो रहवासी हैं उनको उनका अधिकार मिल सके, लेकिन न्यायपालिका की दहलीज से जो फैसला आया है अब उस पर प्रशासन, खास करके शासन, सरकार किस तरीके का रुख अख्तियार करती है ये देखना दिलचस्प होगा। जी कुछ कह रहे थे आप? मैं बोल रहा हूँ तो ये बीपीटी एरिया पे हमारा यहाँ जो झुग्गी है वो रामगढ़ है, इंदिरा नगर है, रेती बंदर है, कोलसा बंदर है, जय भीम नगर है, हजारों के रूप में झोपड़पट्टी है। इनके लिए तो कुछ किया जाए। आज इनका तोड़ा गया, कल उनका तोड़ देंगे तो ये बेचारे जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएंगे? पुनर्वासन तो करना जरूरी है। और ये लोग आज से नहीं रहे हैं, 40, 45, 50 साल से लोग रह रहे हैं। इनके पास रिकॉर्ड है, इनके पास पुरावे हैं, इनके पुरावा देख करके कुछ करना करिए। हम चाहेंगे कि अपने दस्तावेज आप अपने हाथों में लेकर हमें बताने का प्रयास करें ताकि इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को भी ये पता चल सके कि घर से संबंधित किस तरीके के दस्तावेज इनके पास हैं। और खास करके आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू पासी है और मैं सिर्फ सरकार से एक ही गुहार लगाना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ लोग रहते हैं, जो आज हम लोग का जन्म कर्म नहीं उसके पहले से लोग यहाँ पे हैं और आज उन्हें बेघर से बेघर किया गया है। मैं इतना आग्रह करता हूँ हमारी राज्य सरकार से कि उन्हें किसी भी हाल में उनका घर यहाँ नहीं तो क्या हुआ, जैसे अटल सेतु बन रहा था हम कहीं और दिया गया उन्हें घर, इनको भी उस तरह से घर मिले और इस गरीबों का गुजर बसर वहाँ पे होए। मैं यही कहना। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शिवमोहन यादव है। आप कहाँ रहते थे? मैं यहीं राजीव गांधी नगर में रहता हूँ। घर से संबंधित किस तरीके के दस्तावेज आपके पास है? हमारे पास राशन कार्ड है, वोटिंग कार्ड आप है, दिखाइए। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और बायोमेट्रिक कार्ड है, सब कुछ है हमारे पास। गोमस्ता है यहाँ का, सारे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। अभी देखिए सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, कोई डुप्लीकेट कोई जेरॉक्स नहीं। देखिए राशन कार्ड है, ये करीबन या 35 से 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। ये देखिए ये वोटर ID है, ये 30 से 40 साल पुराना इनके पास डॉक्यूमेंट है, फिर भी आज का नहीं है, पुराना है, 30-40 साल पुराना है ये, आज कोई नया नहीं है ये। हम लोग गए 40-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे रह रही है। हम लोगों को न्याय चाहिए, हमें घर के बदले घर चाहिए। हमारा घर आप लोगों ने तो सरकार ने तोड़ा है तो उसके बदले हमें घर दिया जाए। हमारी उनसे दूसरी कोई मांग नहीं है, बस हम इतना ही चाहते हैं कि हमें घर के बदले घर दिया जाए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जना है। आप यहाँ कितने साल से 50 रहते साल हो गया। हैं? घर से संबंधित कौन से दस्तावेज है आपके ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, सर्वे पावती है, इलेक्शन है, राशन कार्ड है। जब आपके पास नोटिस आई थी तो बदले में आपने क्या किया था? हमने कुछ कोर्ट में गए थे तो कोर्ट से फिर इन लोगों ने आपने लगाया था नोटिस, इन्होंने 2 साल पहले दिए थे, अभी नोटिस नहीं लगाया था इन्होंने। उस नोटिस के अगेंस्ट में आप कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट से जो आदेश आया है वो आपके खिलाफ है, क्या जानते हैं आप? हाँ हमारे खिलाफ आया है नोटिस, लेकिन तो आपकी जो ये मांग है वो किससे है? हमारी मांग सरकार से ही है। कोर्ट में हम लोग जाने के बाद में कोर्ट में हमारे दस्तावेज उन्होंने चेक नहीं किए, हमारे डॉक्यूमेंट्स कितने पुराने, हम लोग कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं ये उन्होंने देखा नहीं। जब आप आए थे तो आपने ये ज़मीन किससे ली थी? हम आए तो किसी ने लिए थे, पहाड़ था, ये पहाड़ के ऊपर हम लोगों ने पहाड़ को तोड़ तोड़ के अपना रास्ता बना के यहाँ पे रहे हम लोगों ने। ये खाली प्लॉट था, यहाँ पे पूरा पहाड़ी इलाका था, ये यहाँ पे कोई रहता होता नहीं था, हम ही लोगों ने यहाँ पे रहना चालू किया शुरुआत। हम आपके पास आते हैं, अपने हम तमाम दर्शकों को बता दें कि जब ये यहाँ रहने के लिए आए थे तो उस समय यहाँ डोंगर हुआ करता था
और उस डोंगर पर इन्होंने अपना घर बसाया और घर बसाने के बाद धीरे धीरे चाहे बिजली हो, पानी हो, वो तमाम चीज़ें इन्होंने हासिल की। और आज वक्त की ज़रूरत ये पड़ी है कि विकास जो खास करके हमारे पास जो जानकारी है कि जो शिवड़ी किला है, शिवड़ी किला के सुशोभितकरण के चलते इन पर ये आफत आई है। जी बिल्कुल सही सुशोभितकरण के लिए आई और वो भी अपना स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है, बीपीटी नहीं कर रही है, ये हमारा गवर्नमेंट स्टेट। बताइए, आप तो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना में बाकायदा लीडर हैं, लोगों का नेतृत्व करते हैं, तो आप कितना पत्राचार कर रहे हैं खास करके सत्तारूढ़ पार्टी से? सर, मैं फडणवीस साहब को इसके यहाँ के बारे में अवगत करा दिया हूँ, लेटर दे दिया हूँ, शिंदे साहब के पास भी लेटर दिया हूँ, खासदार मिलिंद देवड़ा के पास लेटर दे दिया हूँ और हमारी मांग इन लोगों से किया है कि इनको MMRD की तरफ से जैसा वहाँ गाड़ी अड्डा में अटल सेतु को दिया गया ऐसे इनको घर दिया जाए। तो कुल मिला के इनके पास सर्वेक्षण पावती है, राशन कार्ड है, लाइट बिल है, सब कुछ है और ये अब इनके सामने रास्ता एक ही बचा है कि महाराष्ट्र सरकार इनके लिए इनिशिएटिव ले और केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के आपसी समन्वय के चलते ही इनका पुनर्वास हो पाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। क्या नाम है आपका? मुमताज रजाक फकीर। परिवार में कितने लोग रहते हैं? हम लोग 10 जन रहते हैं। घर तो टूट चुका है, रहते कहाँ हैं आप? अभी यहाँ पर ही रास्ते पे रहते हैं। खाना कैसे खाते हैं? होटल से मंगाकर। नहाने के लिए पानी कहाँ से मिलता है? बाथरूम में नहाते हो। बाथरूम चालू है अभी? टॉयलेट चालू है? चालू, कभी चालू रहता कभी नहीं चालू रहता। पैसे वाला उधर है ना, उधर नहाते 10 रुपए। बच्चे कितने हैं परिवार में? परिवार में 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? मोमिना खातून। घर में कितने लोग रहते हैं आपके? 7 जन। तो कहाँ, घर तो टूट चुका है आपका? रास्ते पे रहते हैं हम लोग, बाथरूम में नहाते धोते हैं, कोई भी लाके देता खाते, रहते रास्ते पे। आपका नाम क्या है? शबाना। शबाना जी, कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते और मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, इतनी सीरियस है मेरी मम्मी कि उसका घर टूट गया एकदम। वो मम्मी बीमार पड़ गई, टेंशन ले लेगा कि कोई देखने वाला नहीं है, पापा का इंतकाल हो गया है और मेरी मम्मी को लेकर हम लोग रह रहे। वो 38 साल से रह रही थी यहाँ पे कि कोई देने वाला कोई नहीं है। आज दवा दरबन देने वाला कोई भी नहीं है। आज दर तोड़ दिया। इस टाइम पे सो रहे थे घर तोड़ने के लिए, पहले सो रहे थे कि मर गए थे लोग तोड़ने के लिए। जब कहा थे, जब पहले लाइट नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, कुछ भी नहीं था, डोंगरी वाली से पानी हम लोग लेके आते थे ढो के और आज घर तोड़ने को चले आए। वर्तमान स्थिति जी, वर्तमान स्थिति काफ़ी दयनीय है। आप आइए आगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सबीर। परिवार में कितने लोग रहते हैं? यहाँ कितने साल से रहते थे आप? यहाँ तो 40-45 साल हो गया। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है घर से संबंधित? राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, सभी पाती है, पानी के बिल है, सब कुछ है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? घर चाहता हूँ। घर चाहते हैं? हाँ सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नगमा खातून। अभी सर हम लोग जब चटाई से बांध के रहते थे, हम लोग को बिच्छी, कीड़े मकोड़े सब खाते थे। जब भी तो हम लोग को कोई देखने नहीं आया कि चलो किसी को कोई यहाँ रहता, हमारा ज़मीन है ले लीजिए। लेकिन मैं तो यही बोलती, आप मेरा घर लिए गए, घर ले लिए ले लो, लेकिन घर के बदले हमको घर चाहिए। अभी स्कूल 16 तारीख को चालू होने वाला, हम लोग बच्चे के लोग रोड पे रह रहे। मेरी बेटी को मलेरिया हो गया है, अभी हम लोग किधर जाएंगे? अभी स्कूल चालू होगा, बच्चे स्कूल से जाएंगे तो किधर हम लोग करेंगे पुनर्वास? बताइए सर। अब हमको यही विनती, हम हमारा घर गया, हमारे घर के बदले घर चाहिए हमको। हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है हमारे साथ। डॉक्यूमेंट किस लिए बनाया गया है? इसीलिए बनाया गया है ना कि हम लोग को घर के बदले घर दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? आशा राजेश तुपलंडे। आप यहाँ कितने साल से रहते हैं? हमें 40 साल से रह रहे। परिवार में कितने लोग हैं? हमें 4 लोग हैं, 3 लड़की है, 1 लड़का है, वो स्कूल पढ़ता। अब मेरा कोई भी नहीं है, मेरा मर्द मर गया, 12 साल 13 साल हुआ लड़का मर के। अब मेरे को कोई कमाने वाला नहीं, 2 लड़की का शादी करके दी। घर से संबंधित कौन से दस्तावेज हैं आपके पास? राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है। अभी डोंगर जब कोसा भी नहीं आता, अभी जंगल आता, तभी कोई भी नहीं आए सब हमारा करके। अभी क्यों आ रहे हैं लोग? अभी क्यों हमारा सत्यानाश कर रहे? टैक्सी में आने डरती थी, इधर कोलेड़े से पानी भरते थे हम लोग। कहाँ से क्यों? तभी तक सोई थी सरकार, तभी बीपीटी वाले सोए थे, सब डॉक्यूमेंट क्यों दिया हमारे को? क्या कह रहे हैं आप? ये क्या गरीबों के आंसू पे, गरीबों को सता के, इनको रुला के, इनको तकलीफ दे के ये किले का लोग सुंदरीकरण करेंगे?
क्या इनको ये चीज़ अच्छा लग रहा है क्या? ये यहाँ पे करीबन 50 से 60 परिवार रास्ते में बैठा हुआ है। हर किसी के फैमिली में 10 से 15 लोग हैं, करीबन 200-250 पब्लिक है। यहाँ रास्ते बैठे हैं, ना उनके खाने का ठिकाना ना पीने का ठिकाना है। कोई भी आता है रास्ते पे आ जाके कुछ भी खाने पीने के लिए दे देता है, इनकी सुविधा हो जाती है। अब ऐसे हालत में आदमी परिवार संभाले कि काम धंधा करे कि उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करे, क्या करे बताइए? ये अस्पताल जाए के टाइम पर तो कोई पुलिस लोग मदद नहीं करे। केम से लेके आई हूँ, इनको हार्ट अटैक का होगा कि कल मैं इनको केम से लेके मैं किधर से लेके आऊँ, किधर करूँ? बारिश पानी में भगा देते हैं, किधर हमको केम से आ रहे। हम चाहेंगे आप जरा सड़क के एक तरफ आ जाइए, आने वाली गाड़ियों को तकलीफ हो रही है। जरा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और खास करके हर कोई अपनी बात जो है वो सरकार के तक पहुंचाना चाहती है और इनकी आवाज़ हम सरकार तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और खास करके सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस यदि इस कार्यक्रम को आप देख रहे होंगे तो आपसे ये गुजारिश है कि आप गरीबों के लिए सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना लाएं ताकि इनके बीच की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। यहाँ पर ये जी क्या नाम है आपका? प्रतिभा डोळस। कितने साल से रहते हो आप यहाँ पे? 50 साल। परिवार में कितने लोग हैं? 4 ही है, 3 जन मर गए। तो अभी घर कैसे चलता है? घर कैसे चलेगा? एक अकेले लड़की का मौत है। तो घर तो आपका टूट चुका है, अभी आप कहाँ रहते हो? अभी फुटपाथ पर रहते हैं हम इधर। फुटपाथ पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? तेजश्री। परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। घर टूट गया, कहाँ रह रहे हो? फुटपाथ पे रह रहे हैं। फुटपाथ पे रह रहे हो। किस तरह की तकलीफ आ रही है सामने? सब चीज़ की तकलीफ आ रही है, बारिश हो रही है उसकी तकलीफ। अभी बच्चों लोग का स्कूल चालू होने वाला, हम लोग कहाँ जाएंगे? किससे अपील करेंगे? पोटरोज बोल रहा है वहाँ मत बैठो यहाँ मत बैठो, हम जाएंगे कहाँ? हम जनता, हम लोग तो यहीं पैदा हुए हैं, हम लोग की पैदाइश यहीं की है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ना सरकार हमको साथ दे रही है, ना पोटरोज तो भगाने के पीछे पड़ी है। सिंधे सरकार हम लोग का है, बोलते हैं पोटरोज का रोड है इधर, ये अपन रोड हम लोग का, ये सब हम लोग का है। फिर हम लोग जाएंगे किधर? किधर बैठेंगे? रास्ते पर नहीं बैठने दे रहे हम लोग को, क्या करेंगे हम लोग? फिट आती है, वो बोलने के लायक भी नहीं, उसको सब संभालना पड़ता है हम लोग को। किधर भी गिर जाती है वो। अभी ऐसा रास्ते पे रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा पूरा सामान जी मेरी लड़की को यहाँ चक्कर आके गिर गई थी, क्या उसको कांदा बिंदा सुंगा के खड़ा कर दिए। मेरे को 2 लड़की है, न मर्द नहीं है, कोई नहीं है मेरा, खाली मेरी 2 लड़की है बस। हम लोग 3 जन रहते हैं। क्या एक लड़की की शादी हो गई, वो चले गई, वो देखती बिकती नहीं है। एक लड़की को जो चक्कर आया इधर आके गिर गई थी मेरी लड़की, कोई देखने वाला कोई नहीं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ झुग्गीवासियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। दर्द सबका एक ही है, पीड़ा सबकी एक जैसी है और कहते हैं कि दुखवा का से कहूँ, यानी जब सब्र का बांध टूटता है तो सुनामी आ जाती है। और आज सब्र की बात तो बहुत दूर की है, आज ये परिवार सड़क पर आ गया है और अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। और इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन इन्हें अब सड़कों पर भी रहने के लिए नहीं दे रहा है। आपका नाम क्या है? हम लोग सड़क पर भी रहने नहीं दिया जा रहा है, आपके हम लोगों को भगाया जा रहा है बार बार। सर हमारा बस ये कहना है कि देश की और राज्य की प्रगति हो, ये हमारी भी ख्वाहिश है, लेकिन हम नागरिकों की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। ये हमारी दुर्गति हो गई है। अगर यहाँ कोई प्रगति का कार्य चल रहा है तो यहाँ के लोगों के बारे में तो सोचना चाहिए ना। वो रास्ते पर आ गए तो ये कौन सी प्रगति है? देश की सेना 1-1 इंच के लिए अपनी जान गंवा देती है, हमारे तो कई इंच छिन गए। हम तो किसी की जान नहीं ले सकते, हमको हमारी जान देने की नौबत आ गई। जब मामला कोर्ट में चल रहा था तो आप लोगों ने किस तरीके का पक्ष रखा? हमने यही पक्ष रखा था कि हमको घर के बदले घर चाहिए, हमारा पुनर्वसन होना चाहिए। क्या सरकार से आपका कोई पत्राचार हुआ है अभी तक? हमने अब यहाँ के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को अपने यहाँ से लेटर दिया। मैं अपनी लेटर पेज पर लिख के दिया है कि घर के बदले में घर दो। एकनाथ शिंदे साहब को, मिलिंद देवड़ा को, इन सबको बताया है कि यहाँ के झुग्गी बस्ती जो है वो 50 से 85 से मैं जानता हूँ, विटनेस नहीं हूँ। और इतने जूने रह करके यहाँ तक कि मिलिंद देवड़ा साहब का खासदार फंड से यहाँ शौचालय बना हुआ है, उन्होंने बना के दिया है। जी सुविधा यहाँ दिया गया है। फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है और हम यहाँ इसके विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे अटल सेतु को दिया गया, रूम दिया गया वहाँ के जो प्रभावित लोग थे, ऐसे आपकी बात हम समझ गए हैं कि जैसे अटल सेतु के निर्माण के समय एक इलाका था, वहाँ पर रहने वाली जो जनता है उस जनता को पुनर्वास के तहत
किसी तरीके से उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी गई, उनका पुनर्वास किया गया और उसके बाद उन्होंने अपना मकान खाली किया। और आपको अब बता दें कि ये मिलिंद देवड़ा जो कि सांसद रह चुके हैं किसी ज़माने में कांग्रेस पार्टी के, और आज वर्तमान में एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसमें एक अच्छे मुकाम पर हैं। और ये जो शौचालय का निर्माण किया गया है, ये साल 2010 साल 2011 में इसका उद्घाटन किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है, जो बोर्ड यहाँ लगाया गया है। लेकिन अब ये शौचालय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और लोग जो हैं अब वो परेशान हैं। और वैसे आपको एक बार फिर बता दें कि बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन कोई 1-2 एकड़ में नहीं है, बल्कि ये लगभग 720 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में झुग्गियां बनाई गई हैं। और न्यायपालिका का आदेश आने के बाद अब यहाँ तोड़क कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ऐसे में लोग जो है वो डरे और सहमे हुए हैं कि बारिश के दौरान अपने परिवार के साथ वो जाएं तो जाए कहाँ, जब घर से संबंधित सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद है तो सरकार सामने आकर हमारा पुनर्वास क्यों नहीं कर रही है, ऐसा इनका कहना है। और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि संजय उवाच न्यूज़ पर यह खबर चलने के बाद सरकार की भूमिका क्या होती है और सरकार इस पर किस प्रकार का स्टैंड लेती है। अब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बात यहाँ कोई एक परिवार का नहीं है, बल्कि यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जिनकी संख्या, जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। और आज तो महज ये सिवड़ी का नज़ारा है, लेकिन कल को बीपीटी से जुड़े हुए जितने भी इलाके हैं, फिर चाहे वो मच्छीमार नगर हो, डॉकयार्ड रोड हो, यानी दक्षिण मुंबई के ज़्यादातर इलाके, जब वहाँ तोड़क कार्रवाई की जाएगी तो प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी उस मकानों को खाली करवाना, क्योंकि उसमें कई परिवार रहते हैं अपने बच्चों के साथ, और ख़ास करके एक पीढ़ी नहीं बल्कि 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ गुजार चुकी है। और ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक हैं उनका क्या स्टैंड होगा, और वो मिलिंद देवड़ा साहब से लगातार पत्राचार कर रहे हैं। और अब 3 इंजन, डबल इंजन की जो सरकार है, जो 3 पहिए पे चल रही है, चाहे वो अजीत पवार साहब की एनसीपी हो या फिर देवेंद्र फडणवीस साहब या फिर एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना, अब गरीबों के लिए किस प्रकार की वो रणनीति तैयार करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, चूँकि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव काफ़ी करीब है। हमारे साथ आज के लिए इतना ही, कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।